नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद टाक और हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं आयुर्वेदाचार्य जी श्याम सिंह जी राजपुरोहित। श्याम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत आपसे बहुत आभार। पूर्व में भी बात की हमने, आयुर्वेद को लेकर चर्चाएं की। वेद जी, जैसे मेरे को अगर कोई लगातार कोई बीमारी है, बीपी है या किसी को शुगर है, मधुमेह है, डायबिटीज है, तो क्या इनका इसमें इलाज है? डायबिटीज और बीपी को आज देखा जाए तो आज वर्तमान में हमने इसको एक ट्रीटमेंट की दृष्टि से नहीं, मैनेजमेंट की दृष्टि में ले लिया है कि जब जब आवश्यकता हो, आवश्यकता के अनुसार उसकी डोज बढ़ाओ या घटाओ। आज वर्तमान के अंदर हमारी जो विज्ञान की पद्धति ये कहती है कि पैनक्रियाज की जो बीटा सेल होती है उसमें जो इंसुलिन निकालने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जब इंसुलिन कम निकलता है तब जाकर के हमारे शरीर में डायबिटीज पैदा होता है। परंतु मैं ये स्पष्ट बता दूं कि पैनक्रियाज भी किसी के द्वारा कंट्रोल होता है, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि हमारे विचारों के अधीन होती है। इसलिए आज तक के विज्ञान में यह कहा गया है कि कोई भी डिजीज होती है उसके लिए फिक्स ड्रग्स होती है, डोज होती है और डेज होते हैं। ये तीन चीज जरूर होती है, परंतु आज तक इसे डायबिटीज के लिए कोई निर्धारण नहीं कर पाए हैं। दवाई लेते लेते भी शुगर अप और डाउन होता है। इसका मतलब है कि दवाई के अलावा कोई दूसरा है जो इसको नियंत्रण कर रहा है, वो हमारा विचार या इमोशन होता है। इसलिए इसके लिए कोई औषधि इतनी प्रभावी नहीं होती है जितनी मानसिक स्थिति का प्रभाव देखने को पड़ता है। दूसरा, इसमें देखा जाए तो आज हमारे जो घरों के अंदर है, गेहूं, चावल, आलू और मिठाई का उपयोग ज्यादा होने लग गया है। ये चारों चीज शुद्ध कार्बोहाइड्रेट होती है और कार्बोहाइड्रेट सीधा शुगर ही होता है। इसलिए इनका उपयोग करने से भी शुगर ज्यादा होने लगा है। ये कभी बड़े बड़े सेठों की बीमारी हुआ दूध करती थी। कल्प, वेद जी मैं बीच में रोकना हम्म। चाहूंगा, दूध कल्प और डायबिटीज, इसमें कितना फायदा मिल सकता है? क्या डायबिटीज पूरी खत्म हो सकती है? डायबिटीज के अंदर दूध कल्प का बहुत ही अच्छा उपयोग हो सकता है और इसका मैंने उपयोग करके भी देखा है। धीरे धीरे शुगर पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है, बिना औषधि के साथ जीवन का निर्वाह हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि शुगर एक बार शरीर में प्रकट होने के बाद में कभी भी वापस शरीर से जाता नहीं है। जब भी उसकी अनुकूल परिस्थिति होती है तो वो बढ़ जाता है, वरना शरीर के साथ अपना साम्य स्थापित करके शरीर को परेशान नहीं करता है। दूध कल्प के माध्यम से यदि दूध क्लब से इसमें फायदा क्यों होता है, क्योंकि दूध को अपना कंप्लीट फूड कहा गया है। हमारे शरीर में जब आवश्यकता से ज्यादा शरीर में शुगर नहीं बनेगा तो अपना आप ही शुगर बाहर नहीं आएगा। तो शुगर में इसका बहुत अच्छा तो फायदा कुल होता मिला है। के हम ये कह सकते हैं कि दूध कल्प पर अगर कोई व्यक्ति आए तो वो अपना डायबिटीज और बीपी 100% ठीक कर सकता है, लेकिन उसको उन नियमों की पालना करनी पड़ेगी। दूध कल्प के जो भी प्रोसेस है उसकी से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, दूध क्लब के पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। दूध क्लब होने के बाद में भी उसके को पथ्य और अपथ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि दूध क्लब करने के बाद में वो जिससे शुगर पैदा होता है वो चीज ज्यादा उपयोग करेगा तो उससे वापस भी हो सकता है, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है निदान परिवर्जनम। जिस कारण से कोई रोग होता है उसको सबसे पहले रोको, चिकित्सा सेकंड ऑप्शन होता है। इसलिए हमारे आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा करे। तो इसमें हमारे जो दिशा निर्देश दिए गए हैं दिनचर्या और हमारी जो आहार विहार का, उसका यदि पालन करता है तो इन रोगों से बच भी जाता है। और हमारा पंचगव्य जो गाय से प्राप्त होता है, कभी पंच महाभूतों का पोषण करता था, पंच महाभूतों को सम्यक अवस्था में लाता था, तब कोई रोग नहीं होते थे। इसका हम इतिहास में प्राचीन भारत में देखें तो तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय रहे, उस समय कोई इतना बड़ा आरोग्यशाला नहीं रहा था। उस समय हमारे कायाकल्प सेंटर हुआ करते थे। ऋषि मुनि, ऋषि का मतलब कोई बाबा नहीं होता है, ऋषि का मतलब रिसर्च होता है। वो अपने जीवन पर अनुसंधान वाह, करते थे, क्या बात है अपने वेद जी। जीवन पर अनुसंधान मतलब करते कि थे। प्राचीन भारत में भी जब तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे तो वहां पर भी मतलब कि कायाकल्प के जरिए उपचार किया जाता था और उसमें भी दूध कल्प का प्रयोग होता था। ये दूध कल्प का जो पद्धति है, इसका प्रोसेस होता था। मैं बताऊं साहब, उस समय कल्प का बहुत बड़ा विधान था। कल्प का मतलब होता है पुनर्जीवन, मैंने नया जीवन मिल जाता था। जब हम औषधियों से इलाज करते करते हार जाते हैं, औषधियां उस समय सिर्फ एक वैकल्पिक अवस्था नजर आती है, उस समय दूध कल्प एक आरोग्य का प्रधान चिकित्सा मानी जाती है। तो तो वे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तो आपने आज जिस तरीके से दूध कल्प के बारे में जाना है, मैंने तो आज ही पता चला वेद जी से कि
दूध कल्प के जरिए डायबिटीज, बीपी और जो भी बीमारियां जो स्थायी रूप से घर कर लेती है उनका निदान है। लेकिन इसके लिए आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, नियमों की पालना करनी पड़ेगी, आपकी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, खान पान बदलना पड़ेगा, तमाम वो दूध कल्प के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नए रिसर्च के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।